आज मैं जिस घटना को लेकर आपके सामने आई हूं ना दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि इस तरह की घटना घट चुकी है बिहार के अररिया में। वहां पर एक व्यक्ति के गला को काट करके और सर को लेके बीच सड़क पर रख दिया। और एक घटना है कल की, यानी कि 10 अप्रैल की। सोचिए क्या हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े। तो ये घटना जो है, बिहार के अररिया में एक मार्केट होती है, कृषि मार्केट। वहाँ पर क्या होता है, एक लड़का जो है, रवि नाम का लड़का, एक ठेला लगाता है और वह सत्तू बेचता है। वहीं पर मोहम्मद हुसैन नाम का एक लड़का आता है अपनी पिकअप गाड़ी को लेकर के और उसके दुकान के ठीक सामने खड़ा कर देता है। अब रवि यहाँ पर कहता है कि अपनी पिकअप को हटाओ, और नबी मोहम्मद जो होता है वो कहता है कि नहीं हटाऊंगा। इस विषय को लेकर दोनों में हाथापाई होती है। उसके बाद ये बात इतनी बढ़ जाती है कि जो रवि नाम का लड़का था वो क्या करता है, उसे कहीं से चाकू मिल जाती है और वो चाकू उठाता है और बिना आगे पीछे कुछ भी सोचे वो नबी के पेट में 3-4 चाकू मार देता है और नबी जो है वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद पूरे उसके गले को उड़ा देता है और लेकर जाता है, गले को उठाकर बीच सड़क में एक जगह से खड़ा करके रख देता है। सोचिए इतनी डरावनी और मंजर, इतना डरावना और दृश्य है ना कि रोंगटे कांप जाएंगे। दिन दहाड़े भरी बाजार में, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग सामान खरीदने आए हुए हैं और सब वहाँ स्तब्ध खड़े होकर देख रहे, क्योंकि रवि के हाथ में चाकू है। कोई डर से आगे नहीं बढ़ा और उसे बचा नहीं सका। और उसके बाद जा कर के कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे जाके एक जंगल में छुप जाता है। लोग फटाफट पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस आते हैं। इसके बाद ये सारे लोग जो है जाते हैं, उसे ढूंढता और वहाँ पर उसे कहता है, उसके हाथ में चाकू होती है। तो लोग सोचते अगर सामने जाएंगे तो चाकू से वार करेगा। तो लोग कहते हैं एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ और तुम अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो तो तुम बच जाओगे। और फिर वो क्या करेगा, रवि ने देखा कि अब उसे बचने की कोई चारा नहीं, वो चाकू फेंक देता है और बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है, पब्लिक सारी मिलकर वहाँ पर जितनी थी उसे ऐसी धुलाई करती है, ऐसी पिटाई करती है कि पुलिस चाह कर भी उसे बचा नहीं पाता है और वहीं पर रवि की भी मौत हो जाती है। यानी कि एक ही जगह पर एक ही दिन में 2 लाशें गिर गई और पुलिस जो है फिर उसे घसीटती हुई उस लाश को लेकर चली जाती है अस्पताल, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर परिवार वालों का, जो नबी था, नबी मोहम्मद जो था, उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, और रवि जो था उसके परिवार वाले घर में ताला लगाकर घर छोड़कर चले गए कि पुलिस उन्हें पकड़ेंगे करके। तो आपने देखा कि किस तरह से भरी बाजार में आप ये जो मंजर अगर देखेंगे ना, इसकी फोटो तस्वीर देखेंगे ना, किस तरह से जो नबी है बीच सड़क पर पड़ा हुआ है, गला कटा हुआ, जिसे देखकर ना रूह कांप जाती है कि ये कैसे हो सकता है। दिन दहाड़े किसी की भी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है ना कि कोई किसी की भी बीच बाजार में भी हत्या करने से चूकता नहीं है। सोचिए, फिर लोगों का भी आक्रोश ऐसा ही बढ़ा कि लोगों ने भी रवि को नहीं छोड़ा और उसकी भी लाश वहीं गिरा दी। तो देखिए कि थोड़ी सी छोटी छोटी बातों के लिए कितना बड़ा विवाद हो जाता है कि लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। अब जो समय आ चुका है कि लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कि दिन दहाड़े लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, तो लोग सुरक्षित कहाँ हैं। बीच बाजार में अगर इस तरह की घटना घट रही है तो सोचिए लोग क्या करेंगे, किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे। जब बीच बाजार में अगर एक इंसान को मार दिया जाता है और गला काट कर उड़ा दिया जाता है, सोचिए। अभी तक तो मैंने देखा जितने भी थे कि चाकू भोंक कर मार मुड़ देते थे, लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर निकला कि सीधे गले को ही उड़ा दिया और धड़ वहीं पड़ा रह गया और गले को ले जाके सड़क पर रख दिया। बताइए कितना ये दर्दनाक दृश्य रहा होगा। वहाँ के देखने वाले के रोंगटे कांप गए होंगे इस तरह के दृश्य को देख। जब हम सुन रहे, हम देख रहे, तो हमें इतना दिल दहला रहा है, हमारा दिल इतना दहल रहा है, तो क्या वहाँ का जो मंजर जिसने देखा होगा अपनी आंखों से, उनके ऊपर क्या बीती होगी, कितने डर समा गए होंगे लोगों के अंदर कि इस तरह से दिन दहाड़े बीच बाजार में कोई भी चाहे तो किसी को भी मार देता है।
तो बिहार की ये घटना, इंडिया में खबर अभी जोरों से वायरल हो रही है कि ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी मैंने आपको तुरंत जो कल की घटी हुई घटना से अपडेट कराया है कि किस तरह से हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान अब हमें खुद रखना है। हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है कि पुलिस वाले आएंगे बचाने या कोई व्यक्ति बचाने आएगा, कोई नहीं आएगा। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान हमें खुद रखना है। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि हमें किसी से बाहर घर कहीं किसी से दुश्मनी बिल्कुल नहीं बोलना। छोटी छोटी बातों पे हमें नहीं लड़ना है, नहीं किसी से बहसबाजी करनी है। अगर हम इस तरह से रहेंगे तो शायद हम सेफ रहेंगे, नहीं तो कोई भी किसी की भी गला काट सकता है। तो दोस्तों, आज की ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की ताज़ा खबरों से अवगत हम आपको कराते रहे, ताकि आप सावधान रहें और सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।